अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। जो मोल, मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर में डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया, वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो मोल क्या होता है, जैसे कार्बन 12 है, ठीक है, तो कार्बन 12 में जितने नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे वो इक्वल होंगे 1 मोल के, ठीक है। इसी तरह आप एटम की जगह यहाँ पे मॉलिक्यूल की एग्जांपल भी लिख सकते हो, आयन की एग्जांपल भी लिख सकते हो। जब कोई एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, जब उसका मास ग्राम में मेजर करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास, ठीक है। चाहे एक एटम है, चाहे एक मॉलिक्यूल है, चाहे एक आयन है, जब उसका मास आप ग्राम में मेजर करोगे तो वो मोलर मास होगा। एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं बच्चे? कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन अ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब वो जो सब्सटेंस है वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। और एवोगैड्रो नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो Na से। एन का मतलब होता है नंबर और ए का मतलब होता है बच्चों एवोगैड्रो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने इन तीनों चीजों के दरमियान में रिलेशन बताना है, तो सबसे पहले देखो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। अब एक एटम है, कार्बन है, उसका मास होता है बच्चे 12 ग्राम, क्लियर है? यहाँ तक कितना हो गया। अब हाइड्रोजन है, उसका मास होता है 1 ग्राम। तो एक एटम में जो कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 6.0 × 10⁻23 होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने ली है कार्बन की, अगर फॉर एग्जांपल कार्बन का मास कितना है? 12 ग्राम, ठीक है, एक ही एटम है ना। इसी तरह हीलियम है, एक ही हीलियम है, इसका मास कितना है? 4 ग्राम। दोनों का मास नो डाउट डिफरेंट है, लेकिन दोनों में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सेम होंगे, विच इज 6.0 × 10⁻23, ठीक है। और यही हम इनमें रिलेशन बताते हैं, चाहे एक एटम है, चाहे एक मॉलिक्यूल है, चाहे एक आयन है, उसमें फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एज 4 ग्राम ऑफ हीलियम, क्योंकि ये भी 1 कार्बन एटम है और ये भी 1 हीलियम एटम है। अब बोथ कंटेन 1 मोल ऑफ एटम्स मीन 6.0 × 10⁻23। अब हम रिलेशन बताते हैं एग्जाम्पल से। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तीनों लिखी है बच्चे एटम की। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे एक सोडियम है और यहाँ पे एक ही यूरेनियम है। अब एक एक एटम है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1 है तो ये 1 मोल ही होगा। अगर ये 1 मोल होगा तो इसमें पार्टिकल भी वही होंगे जो कांस्टेंट है, 6.0 × 10⁻23। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ एटम चेंज कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 की बजाय 2 होगा, तो यहाँ पे मास भी क्या होगा? 2। तो 2 ग्राम ऑफ 2 हाइड्रोजन के लिए मोल भी क्या होंगे? 2। और आप इस पार्टिकल्स को भी मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ, ठीक है। सो अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा। उसमें एटम्स कितने होंगे? 6.0 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर सोडियम है तो सोडियम एक ही एटम है, बट सोडियम का मास कितना होता है? 23 ग्राम ऑफ सोडियम है, वो इक्वल होगा 1 मोल ऑफ सोडियम के, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे आप इसमें एटम बताएं, क्योंकि ये एटम है तो इसलिए यहाँ पे आप एटम का वर्ड यूज करोगे। 6.0 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। इसी तरह यहाँ पे 238 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम का भी ये एक ही एटम है, बट इसका मास 238 ग्राम होता है। ये इक्वल होगा 1 मोल ऑफ यूरेनियम के और उसमें एटम्स भी फिक्स ही होंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होगी कि एक एटम जो होगा उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी 1 ही होंगे और उसमें पार्टिकल भी फिक्स होंगे, बट उनका मास जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इससे हमने नतीजा क्या निकाला? हमने कहा एन एटम ऑफ सोडियम is 23 times heavier than the atom of hydrogen, but still they both contain same number of atoms, ठीक है, क्लियर है? क्या है यहाँ पे? an atom of the sodium is 23 times heavier। अब क्योंकि सोडियम का मास 23 ग्राम है ना और हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है हाइड्रोजन से, बट इनके अंदर जो है वो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे? सेम होंगे, क्लियर है? अब ये एग्जांपल बच्चों हमने ली है एटम्स की। इसी तरह हम एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है मॉलिक्यूल की 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब एक हाइड्रोजन के लिए जो बच्चों मास होता है वो होता है 1। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 1 × 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन के लिए मास होता है 16, तो 16 में 2 प्लस करो 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर का भी एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ वाटर के लिए मॉलिक्यूल्स भी वही होंगे, 6.0 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। याद रखो जब आपके पास कोई भी एक चीज है ना, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयन है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स होंगे, ठीक है, अनलेस कि आप यहाँ से मॉलिक्यूल चेंज ना कर दो। आप जब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लोगे, 3 मॉलिक्यूल लोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 2 मोल होंगे,
और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने होंगे, आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12 and O6, ठीक है। आप क्या करोगे, कार्बन का मास कितना होता है बच्चों 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। एक कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 6, ठीक है, प्लस एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है 12, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 6, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 6। आप इन सबको जब प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो ये 1 मोल के इक्वल ही आएगा और इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ही होंगे, ठीक है। तो इससे हमने क्या नतीजा निकाला, 1 मोल ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड्स हैज डिफरेंट मैसेस। अब एक मोल है वाटर का, उसका मैस है 18, एक मोल है ग्लूकोज का, उसका मैस है 180। तो उसने कहा कि अगर एक मोल डिफरेंट कंपाउंड्स के होंगे तो उनके डिफरेंट मैसेज होंगे, बट दे हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर आप मॉलिक्यूल्स देखो तो दोनों के क्या है बच्चे, सेम है। वाटर के केस में भी मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 है और ग्लूकोज के केस में भी मॉलिक्यूल 6.02 इंटू 10⁻23 है, ठीक है। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास आइंस की, 96 ग्राम ऑफ सल्फेट। अब यहाँ पे आइंस है तो सल्फर का मास कितना होता है, सल्फर का मास कितना होता है बच्चों 32, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 को 16 से, प्लस कर दो 32, इनको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 96 ग्राम, ठीक है। तो 96 ग्राम ऑफ सल्फेट। अब यहाँ पे देखो तो एक ही सल्फेट का आयन है तो ये 1 मोल के इक्वल ही होगा। आयन्स भी कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आयन्स ऑफ सल्फेट। इसी तरह अगर आप नाइट्रेट देखो तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो तो ये 62 ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे 62 ग्राम ऑफ नाइट्रेट है, अगेन नाइट्रेट भी कितना है, एक ही है, तो 92 ग्राम ऑफ नाइट्रेट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ, अब ये 1 है तो यहाँ पे 1 मोल ही आएगा और एक मोल के लिए हमारे पास आइंस भी कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस ऑफ नाइट्रेट। इसी तरह नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए हमारे पास ये दो फार्मूलाज है, पहले इन दो फार्मूलाज को देखो। नंबर ऑफ मोल्स दो फार्मूला से आप निकाल सकते हो। सबसे पहले है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस ओवर एवोगैड्रो नंबर्स, और दूसरा फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। आपने ये देखना है कि आपके पास स्टेटमेंट में क्या चीजें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग आपने इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लगाना है। अब इसी तरह बच्चों यहाँ पे सेंटर में है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये एवोगैड्रो नंबर है, ये एवोगैड्रो नंबर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इधर जाके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो जब नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ देखो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, क्या निकला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। इसी तरह जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे, ये मोलर मास इधर चला जाएगा, तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, मास इन ग्राम। ये देखो यानी ये यहाँ पे मोलर मास इससे डिवाइड हो रहा है, जब ये इधर जाएगा तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह जब आप नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मास फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। अ सैंपल ऑफ अ ग्लूकोज कंटेन 3.76 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। What is the number of the moles in the quantity? अब ये मॉलिक्यूल्स हमें दिया है, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा बच्चों, ये वाला। गिवन मास है नहीं है, इसका मतलब है ये नहीं लगना, ऊपर वाला फार्मूला लगना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, 3.76 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स है बच्चे आपके पास, और अब आप इसको किससे डिवाइड करोगे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बच्चों आंसर क्या आएगा, 6.25 मोल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सोडियम मेटल दैट कंटेन 2.3 ग्राम्स। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपने फाइंड करने हैं, ठीक है। अब उसके लिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यही है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस है तो नंबर ऑफ एटम्स है, तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। हम यहाँ पे ये देखो मैस गिवन है, तो इसका मतलब है आप नंबर ऑफ मोल्स उस फार्मूला से निकाल सकते हो जिसमें लिखा होता है गिवन मास ओवर मोलर मास।
अब क्योंकि यहाँ पे मास गिवन है 2.3 ग्राम, का एटॉमिक मास होता है 23 को 23 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.1 मोल। ठीक है, आप इस 0.1 मोल को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे निकल आएंगे। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे? 0.602 इंटू 10⁻23 एटम्स। न्यूमेरिकल नंबर 6 है बच्चे, जगलोन इज अ डाई एंड इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द हस्क ऑफ द ब्लैक वॉलनट। जगलोन क्या है? बेसिकली ये डाई है, ये कहाँ से निकलती है बच्चे? जो अखरोट होते हैं ना, काले अखरोट, उनका जो छिलका होता है ये वहां से निकाली जाती है। द फार्मूला ऑफ द जगलोन इज C10H6NO3। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द जगलोन, मास निकाले जगलोन का, और दूसरा इसने कहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.87 ग्राम्स ऑफ द सैंपल ऑफ द जगलोन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लैक वॉलनट हस्क। यानी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है और हमने मोलर मास फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जगलोन के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आपने बुक से उसकी रीडिंग कर लेनी है। नेचुरल हर्बिसाइड्स है, वीड किलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? ये किल करता है कॉम्पिटिटिव प्लांट्स को जो कि ब्लैक वॉलनट हस्क ट्री के अराउंड होते हैं, बट जो नॉन कॉम्पिटिटिव प्लांट्स होते हैं ना, उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो जगलोन क्या है? डाई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द जगलोन। कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। अब इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लो, 12 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं कार्बन? 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने जो नंबर है उसके मैसेज से आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 120, यहाँ पे 648। आप इसको सॉल्व करोगे, प्लस करो तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे 174, और यूनिट कितना होता है? ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपके पास एक आंसर ये आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एक। ठीक है, अब सेकंड में उसने बच्चों क्या बोला है? सेकंड में उसने कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स बताएं। अब हमारे पास मास गिवन है, ठीक है, मोलर मास हमने निकाली है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स आसानी से फाइंड कर सकते हो। मोल्स ऑफ जगलोन इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, मास कितना गिवन है? मास देखो स्टेटमेंट में गिवन है 0.87। ठीक है, और मोलर मास कितना होता है बच्चे? हमने कितना निकाला है? 174 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। आप 0.87 को डिवाइड करो 174 से, आपके पास आंसर आएगा 0.005। ये माइनस मोल है, ऊपर चला जाएगा तो ये मोल हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकेंड आंसर आ जाएगा। सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।